दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो चीज़ें फ्री होती हैं वही सबसे ज़्यादा कीमती होती हैं, जैसे नींद, शक्ति, शांति और सच्चा प्रेम। लेकिन सोचने की बात यह है कि हम इन सभी चीज़ों की कद्र नहीं करते, और ये सभी वही चीज़ें हैं जो करोड़ों रुपए देकर भी हम नहीं खरीद सकते। अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी हमें शांति नहीं मिल सकती। सबसे बड़ा कारण हम इन सभी चीज़ों की कद्र नहीं करते वह है हमारी भागती दौड़ती जिंदगी और हमारा गलत विश्वास कि ये जिंदगी ऐसे ही चलती है। हम सभी अपनी जिंदगी में अलग अलग रोल और ड्यूटी निभाते हैं। हो सकता है कि आप किसी के बड़े बेटे हो या बेटी हो, या आप माता पिता हो, या फिर किसी की पत्नी या पति, या किसी का भाई बहन हो। आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करते करते थक चुके हैं और आपके पास अपने लिए समय ही नहीं है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी खुद की कोई लाइफ ही नहीं है और आप बस अपनी ड्यूटी पूरी करते जा रहे हैं? असल में हम जिस भागते हुए दुनिया में जी रहे हैं उसी कारण हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कि हमारी कोई अपनी पर्सनल लाइफ है ही नहीं, जैसे इस दुनिया में हम एकदम अकेले हैं। दोस्तों, आज के इस भागती दौड़ती जिंदगी में हमें हर एक चीज चाहिए और तुरंत चाहिए। आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह कुछ पल निकालकर अपने जिंदगी के बारे में सोचे, लेकिन इसका भी एक समाधान है जो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक दुखी परेशान व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है, गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मुझे दुखों को दूर करने का कोई तरीका बताइए। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दुखों और परेशानियों के लिए कौन जिम्मेदार है? उस व्यक्ति ने कहा, यह दुनिया, यह समाज, ये लोग, मेरा परिवार और मेरी परिस्थितियां। व्यक्ति से यह उत्तर सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम उदास होते हो या खुश होते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये दुनिया तुम्हारे उदासी और सुखी के लिए जिम्मेदार है? तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये दुनिया तुम्हारे उदासी और खुशी के लिए जिम्मेदार है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो वह बिल्कुल गलत सोच रहे हो। असल में यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम दुनिया को किस नज़र से देखते हो। दुनिया ने हमें या गरीबी या दुख या खुशियाँ नहीं दी है, कि इस दुनिया से जो जानकारी हम लेते हैं उसी से हमारी मानसिकता कैसी है यह महसूस करेंगे। असल में इंसानी दिमाग बना ही कुछ ऐसा है कि इसमें नकारात्मक विचार पहले आता है, यानी कि इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह सकारात्मक से पहले नकारात्मक बातें सोचता है। सच बात तो यह है कि हमें अपने जीवन में खुशी के पल ढूंढने पड़ते हैं और खुद को ऐसे तैयार करना पड़ेगा कि हम हर पल हर स्थिति में रह सकें, क्योंकि खुशी किसी मौके की मोहताज नहीं होती। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम खुश रहना चाहते हो या दुखी। गौतम बुद्ध की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि आप जो देखते हैं वही दिखता है कि आप कौन हैं, यानी कि हमारा नजरिया हमारे व्यक्तित्व और हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि
अगर हम नकारात्मक हैं, दुनिया की हर चीज हमें नकारात्मक लगेगी। अगर हम सकारात्मक हैं तो हमें दुनिया की हर चीज सकारात्मक दिखेगी और यही सकारात्मक हमें नजर आएगी। जैसे कि बुद्ध के नजरों में हर इंसान बुद्ध स्वरूप ही है। अगर तुम अंदर से खुश हो तो यह दुनिया तुम्हारे लिए एक खुशहाल जगह है, लेकिन अगर तुम उदास हो तो फिर तुम्हें चारों तरफ उदासी ही नजर आएगी। यानी कि सब कुछ हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। लोग एक ही स्थिति पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं और यह प्रतिक्रिया उनके मन को शांति भी दे सकती है और सिर दर्दी भी। जैसे कि हम किसी दिन अगर सोचते हैं तो हर चीजें, हर घटना को उसी से जोड़कर देखने लगते हैं, मगर यह सोच है। लोगों को समझना चाहिए कि यह सब एक गुस्सा में सोच रहे हैं। गुस्सा एक थोड़े समय तक रहने वाली भावना है। इस बात पर ध्यान दो कि कब तुम्हारी बुरी भावनाएं तुम पर हावी होती हैं, ताकि तुम उन भावनाओं को खुद पर हावी होने से रोक सको, क्योंकि यह अस्थायी गुस्सा और भावनाएं तुम्हें जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि गुस्सा एक अस्थायी भावना है जो कुछ समय में शांति हो जाता है। तुम इसे एक बादल की तरह मान सकते हो जो अभी आसमान में है और कुछ देर के बाद खुद ही गायब हो जाएगा। अगर नहीं होता तो शांति से इंतजार करो। इस समय खुद को शांति करने के लिए खुद से अभ्यास कर सकती है। जैसे कि अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ या खुद को एकदम हिला छोड़ दो। उस व्यक्ति ने बुद्ध भिक्षु से कहा, मेरा अगला प्रश्न यह है कि गुस्सा, जलन जैसी नकारात्मक भावनाएं से कैसे निपटा जाए, क्योंकि भावनाएं अक्सर हमें थका देती हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जागरूकता हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक हो यह पहला तरीका है जिसे तुम अपनी मानसिकता को बदल सकते हो। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से पूछा, वैसे जब तुम्हें बुरा महसूस होता है तो तुम अक्सर तुम्हारी अपनी पहली प्रतिक्रिया क्या रहती है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं उस समय नकारात्मक भावनाओं को वहीं दबाने का प्रयास करता हूँ या फिर उसे स्वीकार ही नहीं करता हूँ या फिर जल्दी अपने मन को कहीं अलग लगाने का प्रयास करता हूँ। व्यक्ति की यह उत्तर सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह सारी कोशिशें बेकार है, क्योंकि अंत में यह नकारात्मक भावनाएं तुम पर हावी हो सकती हैं। व्यक्ति ने पूछा, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगली बार जब तुम पर नकारात्मक विचार हावी हो तो तुम महसूस करो कि उसे ऐसा देखो जैसे कि वह भावनाएं तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं। जैसे कोई पैदल चलता हुआ इंसान राह चलते हुए दूसरे इंसान को देखता है, मान लेना कि यह तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं, तो ये अब तुम्हें कैसे परेशान कर पाएगा? हालांकि इस तरह की जागरूकता के लिए तुम्हें काफी अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन अगर एक बार तुमने यह करना सीख लिया तो यकीन मानो तुम काफी शांत और हल्का महसूस करोगे। नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन की अस्थायी हिस्सा नहीं है और ना ही कभी बनेगी और ना ही हमें परिभाषित कर सकती हैं। इसलिए अपने अंदर उठने वाली हर एक नकारात्मक भावनाओं को पूरी
जागरूकता के साथ ध्यान दो। नकारात्मक विचार आते हैं तो आने दो, उन्हें जबरदस्ती दबाने का प्रयास मत करो। तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। अपनी हर नकारात्मक विचारों पर काबू पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें गुस्सा भी आएगा और गुस्सा भी करोगे और उदास भी होंगे, लेकिन ये भावनाएं आकर चली जाती हैं। इसके बाद तुम खुद से खुश और शांति महसूस करोगे और तुम्हें उसी पल का इंतजार करना है। व्यक्ति ने बुद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न किया, गुरुवर, संबंधों को हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमारे गहरे रिश्ते व नए दोस्त कैसे बनाए जाते हैं? बुद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रहने पर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। मानसिक स्थिति बनाए रखने में सहायता मिलती है। किसी परेशानी या विपदा के समय लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो उसके साथ खड़ा रहे। सोचो, अगर तुम्हारा कोई प्रियजन छोड़कर चला जाए तो क्या तुम्हारी महंगी गाड़ी तुम्हें तसल्ली दे पाएगी? क्या तुम्हारा आलीशान घर तुम्हें मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करेगा? क्या क्योंकि चीजें इंसान की जगह नहीं ले सकती? तुम चाहे कितने ही अमीर ना बन जाओ, मुसीबत के समय तुम्हारा परिवार और तुम्हारे सच्चे मित्र ही तुम्हारे काम आएंगे। अगर तुम्हें नए मित्र बनाने हैं और अच्छा रिश्ता बनाए रखने में परेशानी होती है तो सबसे पहले अपना नजरिया बदलो। इसे जाने, उसके बारे में अपना गलत राय बनाना बंद करो। तुम जितना खुले दिल और दिमाग के साथ अपना जीवन जियोगे, तुम उतना ही आसानी से लोगों को समझ पाओगे। ज्यादातर समय ऐसा होता है कि हम को ठीक से जाने बिना उसके बारे में एक राय बना लेते हैं। हम पहले से मानकर चलते हैं कि वह इंसान ऐसा होगा या फिर वैसा होगा। इसीलिए दूसरों के बारे में जानने और समझने के बारे में थोड़ा समय लो। हो सकता है समझने वाले के लिए आपकी राय एकदम से बदल जाए। एक बात याद रखो कि सच्ची दोस्ती तभी होगी जब तुम सच्चे बनोगे। जब तुम खुले दिल से बात करोगे तभी सामने वाला अपने दिल की बात कहने की हिम्मत करेगा। याद रखो, ठंडे स्वभाव वाले व्यक्ति से हर कोई किनारा करने की कोशिश करता है। ये तो हो गई नई दोस्ती बनाने की बात, लेकिन अगर तुम्हारे पास पहले से दोस्त हैं, रिश्ते हैं और उनके साथ तुम्हें रिश्ते टूटने के या कगार पर हैं, तब तुम्हें क्या करना चाहिए? एक बात हमेशा याद रखो, एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना वैसे ही है जैसे रातों में आग के पास बैठ जाना। जैसे अगर तुम आग से दूर बैठते हो तो तुम्हें गर्माहट का एहसास नहीं होगा। अगर तुम बहुत पास बैठोगे तो फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। ठीक ऐसे ही जब किसी रिश्ते में करीबी ज़्यादा बढ़ जाती है तो अक्सर बोरियत होने लगती है। इसीलिए तुम्हें अपने रिश्तों में संतुलन बनाकर चलना होगा। बेशक अपने रिश्तों में मजबूती लाओ, लेकिन इतनी करीबी भी मत रखो कि सामने वाले को घुटन महसूस होने लगे। रिश्तों में भी थोड़ी दूरियां होनी चाहिए, जिससे तुम्हारे दोस्तों और करीबी लोगों के एक साथ मजबूत रिश्ते हो जाएंगे जो हमेशा के लिए बने रहेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। ऐसे बहुत सारी स्टोरियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई स्टोरी के साथ।
जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।